हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। ये कई तरीके से होते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो चलिए इसको हाफ ऑफ करके पढ़ते हैं। सर्वाइकल का मतलब होता है हमारे हमारे हेड से रिलेटेड होता है। स्पॉन्डाइलो का मतलब होता है हमारा स्पाइन या वर्टिब्रा। ओएसिस का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन या डीजेनरेशन कंडीशन। इसको कोई बीमारी नहीं कह सकते। ये एज के साथ साथ हमारे शरीर में बढ़ती हुई है। जब हमारी गले की हड्डियाँ C1, C2, C3, C4 ये सारी जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं, ये हमारी जो है वर्टिब्रा होती हैं, ये वक्त के साथ साथ घिसने लगती हैं और जिससे ये बीमारी पैदा होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये कोई इसको हम बीमारी नहीं कह सकते। ये एक कंडीशन है जो एज के साथ साथ ये हर सब में थोड़ा थोड़ा पाई जाती है और ये बढ़ती रहती है। वक्त के डीजेनरेशन होते हैं, आती रहती है, बढ़ती रहती है। ये नॉन इन्फ्लामेटिव कोई भी कोई भी तरीके से इन्फ्लामेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये एक डिस्क डीजनरेशन होता है। तो हम इसको अपने वर्टिब्रा से समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा एक वर्टिब्रा है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा एन्युलस फाइब्रोसस है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। यही एन्युलस फाइब्रोसस होते हैं। देखिए हमारा रिंग की तरीके से होता है, ये हमारा चारों तरफ रिंग होती है। जब हमारा डीजनरेशन स्टार्ट होता है तो ये जो है रिंग यहाँ से फटने लगती है। जब फट जाती है तो ये चीज़ न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ये बाहर की तरफ आने लगता है। जब बाहर की तरफ आने लगता है, इसमें देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ आ चुका है। इसके बाहर की तरफ आने से हमारा ये नर्व, हमारे ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्व है, नर्व पे दबाव पड़ता है। जब नर्व पे दबाव पड़ता है तो काफ़ी सारे फंक्शन में कमी आने लगती है। आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पार्ट होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको कवर करने के लिए इसका एन्युलस फाइब्रोसस होता है, जो कि रिंग शेप में कई सारी रिंग्स पाई जाती हैं और यही फटने की वजह से यहाँ से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने का चांस होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे डिस्क में ये जो डिस्क है हमारी, इसकी हाइट जो है कम होने लगती है। हाइट कम क्यों होती है? इसके भी कई कारण होते हैं। इसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसके सूखने की वजह से इसकी हाइट कम हो सकती है। या फिर ये बोन है, ये वर्टिब्रा है, इसमें स्पर आ जाते हैं। स्पर मतलब छोटे छोटे बोन्स जो है साइड साइड से निकलने लगते हैं, जिससे ये हड्डियाँ एक दूसरे से घिसने लगती हैं और पास आने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है कि इसमें पानी की कमी होने लगती है और इसी वजह से ये जो डिस्क जो है हमारा सूख जाता है और सूखने की वजह से इसकी हाइट कम हो जाती है और हाइट कम होने की वजह से एक बोन दूसरी बोन में रगड़ खाने लगती है। देखिए इस तरह से हमारी एक बोन दूसरी बोन में रगड़ खाने लगती है। जब ये दोनों बोन रगड़ खाने लगेगी तो हमारा जो है स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन आ जाती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। स्पॉन्डिलोसिस इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंज। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला डीजनरेटिव चेंज होता है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट का मतलब दो जॉइंट के बीच का जो चेंजेस होता है उसे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स कहते हैं। एंड डिस्क और इसके डिस्क के बीच में आर्थ्राइटिस चेंजेस इन द साइनेबल फैसेट जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन। क्लिनिकली बोथ कंडीशन ऑफन अकर टुगेदर। तो हमारा जो है क्लिनिकली देखा जाए कि दोनों कंडीशन हमारी साथ साथ हो सकती है। या तो फिर इसमें स्पर आ जाते हैं या फिर डिस्क में चेंजेस हो सकते हैं, लंबाई में कमी हो सकती है, ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी टियोलॉजी देखते हैं। टियोलॉजी में क्या होता है? एजिंग प्रोसेस एज की वजह से होता है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है इसमें डिहाइड्रेशन इंटरवर्टिब्रल, जैसे मैंने बताया कि इसमें पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हड्डियाँ एक दूसरे से सूखने लगती हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। ये हमारी डिस्क है, इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। न्यूक्लियस पल्पोसस जो है हमारा बाहर आने का रिंग जो है ये फटने लगती है और न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने लगता है, तो इसकी वजह से होता है। फॉल्टी पोस्चर, गलत तरीके से बैठने से, लंबे टाइम से एंग्जाइटी, बैड हैबिट, गलत तरीके से बैठने से, गले को हमेशा नीचे झुकाने से या फिर पोस्चर में गलत करने से, इस वजह से हमारा फॉल्टी पोस्चर की वजह से ये हो सकता है। रिपीटेड माइनर ट्रामा, कई बार छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन पैदा हो जाती है।
जेनेटिक वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जैसे फ्लेक्शन ऑफ नेक फॉर लॉन्ग टाइम, गले को लंबे समय तक मोड़ के रखना, ये भी हमारा एक मेन कारण हो सकता है। कैरी वेट ऑन हिज हेड, कैरी वेट का मतलब होता है कि आप जो है बहुत जब फ़ोन देखते हैं तो बहुत सिर को झुका के आगे की तरफ देखते हैं, जिसका एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है इसमें ये कंडीशन पैदा हो जाती है। अब इसका इंसिडेंस देखते हैं तो मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड एरिया हमारा C4 और T1। देखिए एटलस और C1 और C2 में हमारा जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क बहुत ही कम होती है, मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन C2 के बाद से T1 तक का बहुत अच्छी से डिस्क पाई जाती है, जिसके इसीलिए C4 और T1 में सबसे ज़्यादा कर्व पाए जाते हैं और इन्हीं कर्व की वजह से इसमें जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। आगे मतलब इंटरवर्टिब्रल बॉडी डिस्क जो है जल्दी इफेक्ट होता है और जल्दी घिसने का चांस होता है। ठीक है, मोस्ट मोबाइल पार्ट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला पार्ट C4 T1 होता है। यूजुअली पेशेंट इज अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड और ज़्यादातर इसमें 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट को ये कंडीशन होती है। ठीक है, वुमेन और मोस्टली कॉमन, वुमेन जो है ज़्यादातर इसमें अफेक्ट होती हैं देन मैन के। द टाइप ऑफ पर्सन इज ऑफन एग्जियस एंड वेरिंग बाय नेचर, ये इस तरह की कंडीशन होती है जैसे आगे की तरफ झुका के सिर को रखना, वुमेन ज़्यादातर आगे सिर को झुका के रखती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं। डीजनरेशन ऑफ द डिस्क, इट बिगिंस विद इन द एन्युलस फाइब्रोसिस, ये हमारे एन्युलस फाइब्रोसिस से शुरू होती है इन द फॉर्म ऑफ साइड टियर्स ऑफ द एन्युलर फाइब्रस एंड क्रैक्स अपीयर एट व्यू। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है ये एन्युलस फाइब्रोसिस की वजह से, एन्युलस फाइब्रोसिस की वजह से होती हैं और ये हमारा यहाँ फटने की वजह से इसकी रिंग होती है, इसकी ये देखिए ये रिंग है, इसी की फटने की वजह से हमारा ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, also osteophyte formation and epiphyseal joint, osteophyte का फॉर्मेशन है, ये बोन है, बोन के किनारे जो है osteophyte फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये कंडीशन पैदा हो जाती है, बोन एक दूसरे में रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, आप देखिए इसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। दे आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स एंड टिश्यूज कंप्रेस्ड बाय द ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब वही होता है कि जो है इसका जो मैंने बताया कि इसमें स्पर होते हैं, जिसकी वजह से रगड़ खाने लगती है हड्डियाँ एक दूसरे में। देखिए लोकल मैनिफेस्टेशन और लोकल मैनिफेस्टेशन में नेक पेन होने लगता है ड्यू टू द मिड सर्वाइकल पैथोलॉजी। नेक पेन होने लगता है, लोकलाइज टेंडरनेस, एक पर्टिकुलर जगह पे क्या नाम है टेंडरनेस होने लगता है। पैरास्पाइनल मसल्स रिस्ट्रिक्शन है, रेंज ऑफ मोशन में मतलब आप गर्दन को ज़्यादा आगे पीछे नहीं मोड़ पाते हैं, रेंज ऑफ मोशन में रिस्ट्रिक्शन होने लगता है। ठीक